बारूद के ढेर पर बैठा एक मुल्क और एक शख्स जिसने 4 दशक तक पूरे मुल्क को अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाया, जिसने 36 साल से ज्यादा समय तक हर फैसले पर अंतिम मोहर लगाई। नाम अली खामनेई, राष्ट्रपति भी, रहबरे आला यानी सर्वोच्च नेता भी। विरोध कुचला गया, प्रतिबंध झेले गए और सत्ता का ऐसा जाल बुना कि विरोध की हर आवाज दीवारों से टकरा कर रही। लेकिन सत्ता का सिंहासन नहीं टोला। धर्म, दबदबा और निर्णायक सत्ता, यही है उस शख्स की पहचान जिसने 1989 से ईरान की कमान अपने हाथ में रखी और दशकों तक पश्चिमी ताकतों को सीधे चुनौती दी। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये है उस शख्स की दास्तान जिसने ईरान की राजनीति, सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति पर अंतिम मोहर लगाई। कैसे बना एक मौलवी दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी हस्तियों में से। जन्म एक साधारण घर से सत्ता के शिखर, जिसका जन्म ईरान के मशहद में 19 अप्रैल 1939 को हुआ। एक धार्मिक परिवार में जन्मे खामनेई के पिता एक सम्मानित मौलवी थे। घर में सादगी, अनुशासन और धर्म का माहौल था। बचपन से ही उन्होंने इस्लामी शिक्षा को अपना रास्ता बनाया। उनकी शिक्षा कौम से क्रांति तक। खामनेई ने मशहद में शुरुआती पढ़ाई की और फिर पहुंचे धार्मिक नगरी को। यही उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने उनकी सोच बदल दी, रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी के विचारों ने उनके भीतर की क्रांति की चिंगारी को जला दी। शाह के खिलाफ आंदोलन में वो कूद पड़े, जेल, यातना और जिद। 1970 के दशक में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। खामनेई ने खुलकर विरोध किया, कई बार गिरफ्तार किए, पूछताछ और प्रताड़ना झेली, प्रतिबंधित भाषण दिए, लेकिन वे झुके नहीं। 1979 की इस्लामी क्रांति आई, शाह गया और सत्ता की तस्वीर बदल गई। क्रांति के बाद सत्ता की गलियारों में उनकी एंट्री। क्रांति के बाद खामनेई को इस्लामिक रिपब्लिक की प्रमुख संस्थाओं में जगह दी। उन्होंने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया और धार्मिक नेतृत्व के भरोसेमंद बने। गोली भी झेली, कुर्सी भी संभाली। 1981 में एक बम धमाका, खामनेई गंभीर रूप से घायल, दाहिना हाथ लगभग बेकार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी साल वो ईरान के राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ईरान इराक युद्ध का कठिन दौर हुआ, आर्थिक संकट आया, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव हुआ, फिर भी उन्होंने सत्ता में अपनी जगह मजबूत की। खामनेई सर्वोच्च नेता, असली ताकत का ताज 1989 से। 1989 में खुमैनी के मृत्यु के बाद खामनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया और यहीं से शुरू हुआ असली वर्चस्व। ईरान में सर्वोच्च नेता, सेना का कमांडर, न्यायपालिका का संरक्षक, खुफिया एजेंसियों का नियंत्रक, विदेश नीति का अंतिम निर्णायक। खामनेई ने धीरे धीरे इन सभी पर पूरी पकड़ बना ली। सत्ता में दबदबा, आयरन कंट्रोल। उनके शासन में सबसे ज्यादा मजबूत हुई संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ये सिर्फ सेना नहीं, ये आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा शक्ति का केंद्र है। मीडिया पर खामनेई ने नियंत्रण कड़ा किया, विरोध प्रदर्शनों को कुचला, इंटरनेट प्रतिबंध लगाए, असंतोष को राष्ट्र विरोध बताया। 2009 का ग्रीन मूवमेंट, 2022 में महिला अधिकार प्रदर्शन, सड़कों पर आवाजें उठी, लेकिन सत्ता ने सख्ती दिखाई। विदेश नीति, टकराव की रणनीति। खामनेई का रुख साफ था, अमेरिका पर अविश्वास, इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन। उनके कार्यकाल में ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बना, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे, तेल निर्यात प्रभावित हुआ, लेकिन खामनेई ने इसे प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था कहा। 36 साल से ज्यादा का वर्चस्व। 1989 से लेकर 2020 के दशक तक एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही अंतिम फैसला। उनका शासन केंद्रीकृत, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित, सुरक्षा प्रधान, पश्चिमी विरोधी और कोई बड़ा निर्णय उनकी मंजूरी के बिना संभव नहीं। उनका मौत यानी एक युग का अंत। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की इजरायली हमले में मौत हुई। ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि की। खामनेई के साथ उनके बेटी दामाद पोती
और बहू समेत ईरान के 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारी भी इजरायली हमलों में मारे गए। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। खामनेई के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान की ओर से जोरदार पलटवार किया जा रहा है। इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामनेई मारा गया। ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए अन्याय है, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। ईरान में राष्ट्रीय शोक, सड़कों पर पोस्टर, मस्जिदों में प्रार्थना, लेकिन साथ ही सवाल अब क्या सत्ता उसी ढांचे में रहेगी या ईरान बदलाव की ओर बढ़ेगा? कैसा रहा उनका जीवन? संघर्ष से शुरुआत, राष्ट्रपति तक सफर, 4 दशक तक सर्वोच्च सत्ता, कठोर नीतियां, मजबूत सैन्य, धार्मिक नियंत्रण, समर्थकों के लिए वे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रतीक, आलोचकों के लिए कठोर धर्मतांत्रिक शासन, जेल की सलाखों से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक, बम धमाके से बचकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक, और फिर 4 दशक तक ईरान की किस्मत पर अंतिम मोहर। अली खामनेई, एक ऐसा नाम जिसने ईरान की राजनीति को परिभाषित किया, एक ऐसा दौर जिसने मध्य पूर्व की दिशा तय की। सवाल अभी भी हवा में है, क्या उनका युग खत्म हुआ या उनकी बनाई व्यवस्था और भी मजबूत होकर सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है, ईरान की कहानी में खामनेई का अध्याय हमेशा दमदार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।